तो हाय गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू दो दोस्त। और आज हम बात करने वाले हैं MNIT इलाहाबाद के बारे में। और इसके बारे में हम यार इन डेप्थ रिव्यू भी जानेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, फैकल्टीज कैसी हैं, जो अंदर की बातें हैं जो आपको कहीं गूगल पे नहीं मिलेगी, किसी और कॉलेज वेबसाइट्स पे नहीं मिलेगी। आज हम वो लेकर के आए हैं निशांत राय के साथ। हेलो गाइस, आई एम निशांत राय फ्रॉम एनआईटी। मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मेरी आईटी ब्रांच है। एक्चुअली में ये जो दो दोस्त हैं उसमें से दो जो है वो मैं यानी कि अमन वर्मा और चिराग हैं। खैर, आपका हम टाइम बिना वेस्ट करते हुए MNIT इलाहाबाद की इन डेप्थ और जो सीक्रेट्स है उसके बारे में हम बातें अपनी शुरू करते हैं। ऑनेस्ट रिव्यू तो टाइप का सबसे पहले निशान, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है निशान भाई के साथ वो यही है कि भाई तुम्हारा आखिर फर्स्ट डे एट कॉलेज कैसा था? जब तुम पहली बार गए, तुमने कॉलेज का गेट वेट देखा, तुम्हें कैसा लगा आखिर वो ऐसा देख करके सब? कॉलेज देखने में तो सबसे पहले नाम ही सबसे बिल्कुल डिफरेंट लगता है। एनआईटी इलाहाबाद। भाई एनआईटी इलाहाबाद में यार प्लेसमेंट में जो सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है टॉप एनआईटीज में, तो पहले से ही फील अंदर से आता है यार अच्छे कॉलेज में यार है। तो पहले दिन में मतलब ऐसा लगा था ना कि मैंने जो भाई 2 या 3 साल जो मैंने पढ़ाई की है जेई की, वो पूरी वसूल हो गई है MNIT में आकर के। ऐसा लगा था कि नहीं लगा था? ऐसा लगा था, मतलब कोचिंग की थी, हाँ कोचिंग करने के बाद क्वालिफाई हुआ, ऐसा फील आ रहा था हाँ भाई अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। क्लासरूम का क्या था तुम्हारा? मतलब क्लासरूम में जाते से ही सबसे पहली चीज़ क्या नोट करी तुमने कि हाँ ये इंटरेस्टिंग क्लासरूम है या फिर ये अनएक्सपेक्टेड? क्लासरूम में इंटरेस्टिंग तो यार जो मतलब हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा नहीं है, थ्री इडियट्स में वगैरह में, कि क्लास वगैरह ऐसी होती है ना। बिल्कुल मतलब पहले तो उतनी मतलब नहीं अच्छी है कि मतलब जैसे आप लोगों ने थ्री इडियट्स वगैरह में देखा है, बिल्कुल बढ़िया टाइल्स वगैरह लगे रहते हैं, उस तरीके की नहीं है लेकिन अच्छी है। सीटिंग जो एक के बाद एक ऊपर होते जाता है ना, उस तरीके का होता है, देखने में भी वैसा लगता है, काफी मतलब अच्छा फील आता है वहाँ पर। ये फैकल्टी और टीचर के बारे में मतलब क्या ख्याल है, कैसे हैं मतलब MNIT के टीचर्स? फैकल्टी टीचर्स के यार ऊपर कुछ? टीचर यार टीचर्स के ऊपर कमेंट करना अच्छा नहीं लगता है। समझ जाओ यार टीचर कैसे होते हैं, ठीक है। कि जैसे हम लोग के स्कूल के टीचर्स होते थे वैसे नहीं है। मतलब टीचर जैसे स्कूल के टीचर हम लोग होते थे, वो क्लास के हर एक बच्चे का उनको नाम पता होता था कि ये बच्चा क्या करता है, इसके पेरेंट्स वगैरह के बारे में भी कुछ टीचर जानते थे कि हाँ इसके पेरेंट्स ये करते हैं, पढ़ाई में ऐसा है। तो हर एक प्रोफेसर मतलब हर एक टीचर को स्कूल में पता होता था। यहाँ तो प्रोफेसर को इससे मतलब नहीं तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, भाई वो आएंगे तुमको पढ़ाएंगे, अपना जो पढ़ाना है तुमसे इंटरेक्शन करेंगे। कुछ टीचर होते हैं इंटरेक्शन करते हैं, प्रोफेसर कुछ नहीं करते हैं। तो जिसको इंटरेक्शन करना है वो हर एक बच्चे से खड़ा करके करके पूछता है, जिसको नहीं करना वो आएगा पढ़ा के चले जाते हैं। उसके बाद फिर अपने जो मार्क्स वगैरह हैं उनसे मतलब बच्चों के नाम पता नहीं होते हैं प्रोफेसर को, तो ये भी नहीं कि मतलब तुमको नाम से मार्क्स मिल जाएंगे, तो मार्क्स वगैरह भी सबको एक ही तरीके से होते हैं। बिल्कुल, ये फिर ये तुमने बिल्कुल पूरे साल मेहनत की हो, हर एक क्लास में मन लगाया और तब तुम वहाँ जाके हो सकता है आ जाए। लेकिन अगर मतलब नॉर्मल वाला एवरेज वाला तुम पढ़ रहे हो तो फिर तुम भूल जाओ, उसमें तुमको सी या डी ही मिलेगा, ए प्लस वगैरह भूल जाओ। तो उसमें तो आधे 50% बच्चे तो फेल ही हो जाते हैं, बैक ही लग जाते हैं तो भाई कैंसर में। जितने भी लोग देख रहे हो, अगर तुम MNIT जाने वाले हो तो भाई केमिस्ट्री थोड़ी सी प्लीज अपनी स्ट्रॉन्ग करते जाना। खैर, हम मूव ऑन करते हैं यार अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ये कॉलेज की इतनी हाई प्लेसमेंट क्यों है? हाई हाई प्लेसमेंट तुम कह सकते हो कि यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारी हैं। और बाकी कॉलेज का नाम तो है, सबसे पहले जो CS ब्रांच आई थी कंप्यूटर साइंस NITs आई थी, सबसे पहले अपने NIT इलाहाबाद में ही आई थी, तो नाम तो है ही। दूसरी बात, यहाँ पर अलग अलग टेक्निकल फर्स्ट वगैरह होते हैं, आविष्कार हो गया और टूसन हो गया, तो काफ़ी बच्चे सीनियर सिखाते भी हैं, अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, तो सब लोग सीखते हैं। उसके बाद जो तुम्हारे स्किल्स होते हैं उसके बाद प्लेसमेंट होते हैं, तो प्लेसमेंट तो अच्छी रहेंगी अगर तुम्हारे पास, चाहे जिस कॉलेज में रहो जिसमें ज़्यादा अच्छे बच्चे मिलते जाते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे कंपनियाँ भी ज़्यादा अच्छी लाने लगती हैं। मतलब एटलीस्ट अपने को मतलब वही है स्किल्स में कि अच्छा रहना चाहिए कॉलेज में।
यूँ है। हाँ कॉलेज उनको मतलब ये है कि यहाँ पर CSIT में तो सबको प्लेसमेंट मिल ही जाती है, हम्म। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी अप्लाई करते हैं सबको मिल जाती है। और बाकी प्लेसमेंट यहाँ पर बाकी ब्रांचेस का भी अच्छा ही है, दूसरे भी जितने ब्रांचेस हैं उनका भी अच्छा ही है। कि मतलब आखिर तुम्हारे मतलब क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे रहता है? अच्छा, एनवायरनमेंट से मतलब ये है क्लास कि जैसे तुम क्लासरूम में जाते हो तो सारे बच्चे एकदम ऐसे ही होते हैं कि भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, या फिर जो आगे वाले होते हैं उनको चिल रहता है कि वाले, भाई पढ़ना है, हाँ पीछे चिल वाले माहौल। मस्ती करते हैं, या फिर सबके भाई कोई जो भी नहीं पढ़ता है, या फिर कोई भी नहीं पढ़ता क्लास में, सबके सब जो एंड सेम या मिड सेम आने वाले होते हैं सब तभी पढ़ते हैं? क्या मतलब माहौल क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा प्लीज देखो, टिप्पणी। जो अभी बताया था तुमको, स्टार्टिंग के जो 1 1.5 हफ्ते होते हैं उसमें हाँ। भाई सबको जो चढ़ा होता है, भाई मुझे भी चढ़ा था यार। मैं गया लाइब्रेरी से बुक इशू करवा ली थी। हम्म। ठीक भाई, जो सीनियर्स वगैरह हैं उनसे कांटेक्ट कर लिया था कि इस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए कौन सी बुक चाहिए। ठीक है, एक हम्म। हफ्ता पढ़ा भाई। 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पढ़ा मैक्सिमम उसका। हटाओ साइड में, जाने दो। उसके बाद फिर कॉलेज जब हॉस्टल में फ्रेंड्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाएंगे, फिर दूसरी चीजों में भी तुम बिजी हो जाते हो, फिर हम्म। पढ़ने का ज्यादा मन नहीं करता है। तो जो कुछ दूसरी बच्चे चीजें होते हैं, कैसे? जो कुछ बच्चे होते हैं, दूसरी चीजें अब समझ जाओ भाई, क्या ही बोले यार। तो, ठीक है ठीक है, आगे आगे जो फ्रेंड्स तो होते हैं वो। हाँ, कुछ बच्चे दूसरे जो मतलब वहाँ बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं, उनको मतलब दूसरों से कोई मतलब नहीं, इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं कुछ, वो तो पढ़ाई करते हैं, उनसे मतलब दूसरों से कोई मतलब नहीं, उससे पढ़ाई करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ नहीं, मतलब सब जितने भी इंजीनियर्स होते हैं 90% मतलब वो सब ऐसे ही होते हैं। हाँ, भाई 90% मैक्सिमम ये एक होता हफ्ते है। पहले। हाँ, 1 हफ्ते भी नहीं भाई, 1 2 दिन पहले। 1 हफ्ते पहले तो सिर्फ मान के चलो 20% जो बच्चे 1 हफ्ते पहले तुम सोच लेते हो भाई मिड से हमारा है, भाई पढ़ना है, ठीक है। लेकिन 1 हफ्ते के वो हर एक दिन तुम यही सोचोगे भाई कल से पढ़ना चालू कर देंगे, कल से पढ़ना चालू कर देंगे, लेकिन पढ़ाई होती नहीं है शुरू। तुम्हारी मैक्सिमम 1 हफ्ते में वही 1 2 घंटे पढ़ाई होती है। बाकी जो मिड सेम के पहले 1 2 दिन पहले पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई होती है। तो हम लोग की जो मेस है वहाँ पर सब कुछ चाय के लिए वर्क, जो हम लोग के मेस वर्कर्स हैं उन्होंने चाय बना देते हैं, रात को 12 बजे तक मिलती है, 11 से 12। तो हम्म। जो शाम से लेके 10 11 बजे तक पढ़ता है वो जाता है नीचे, चाय पी लेता है, मन करता है तो फिर बैठ जाता है। सुबह 4 बजे तक पढ़ा, फिर 1 घंटा सो लिया, फिर उठे फ्रेश व्रेश हुए, फिर पढ़ने लगे, फिर हम्म। पढ़ के उठे, पेन उठाया, चल लिए वह पढ़ देंगे। और भाई कुछ होते हैं भाई जो बिना पढ़े ही चले जाते हैं भाई। वो तो अलग लेवल होते हैं। उनकी तो बात मत करो। एग्ज़ाम अपन तभी दे सकते हैं मतलब जैसे अगर अपनी अटेंडेंस का कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो मतलब हाँ एमएनआईटी इलाहाबाद में क्या मतलब कुछ क्राइटेरिया है कि अटेंडेंस हाँ, मतलब कितनी रहना मतलब चाहिए? 75% अटेंडेंस कंपलसरी रहती है, लेकिन उसको कह सकते हो कि कुछ प्रोफेसर होते हैं उसको बिल्कुल कंपलसरी बोलते हैं, हाँ कि तुमको देनी ही देनी है। कुछ प्रोफेसर ये भी होते हैं 60% तक की अगर होती है तो उसको 75% तक की मैनेज कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना कुछ ज़्यादा सीरियस था नहीं। फर्स्ट सेम जो था हम लोग उसमें तो मतलब सीरियस था क्या, हाँ 75% तुम्हारी अटेंडेंस कंपलसरी है, बाकी बच्चे नहीं आ रहे क्लास में, प्रॉक्सी लग जाती थी। प्रॉक्सी तो पता नहीं क्या होती है? हाँ हाँ। अरे प्रॉक्सी, हमें पता है प्रॉक्सी जिसको ज्यादा। नहीं पता है, कितने फीस जिसको भी नहीं लगाते हैं? पता है, जिसको भी नहीं पता है, तुम लोग को पता उसको चल नहीं जाएगा तुम बताना, किसी भी कॉलेज में अभी नहीं जाओगे। बताना। हाँ, किसी भी कॉलेज में जाओगे तो आगे पता चल जाएगा प्रॉक्सी क्या होती है। हाँ, और जब पता चल जाए ना तो इस वीडियो के भाई आकर के कमेंट सेक्शन में लिखना कि भाई मुझे पता चल गया प्रॉक्सी क्या होता है। हाँ, एक और बात ये है कि हमने ना एमएनआईटी के बारे में एक मतलब एक यूनिक चीज ये देखी कि भाई उसकी लाइब्रेरी के बारे में बहुत सारे चर्चे रहते हैं। तो मतलब लाइब्रेरी कैसी है एमएनआईटी की, और स्टेशनरी का वहाँ पर मतलब क्या सीन है कि तुम्हें जैसे कुछ अपनी स्टेशनरी कुछ भी लेना हो, है ना, तो क्या वहाँ पे देखो, रहता है, कुछ हम लोग को फैसिलिटी? बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होती वहाँ पर। अगर तुमको बाहर जाना है तो मतलब बाहर इतनी जरूरत ही नहीं होती थी। बाहर तुमको अगर जाना है तो सिर्फ घूमने जा रहे हो, और कोई इतनी जरूरत नहीं होती थी बाहर जाने की। जो भी डेली लाइफ चाहिए, जैसे लाइब्रेरी की पहले बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी में तो जो भी बुक्स और स्टडी मटेरियल हमको चाहिए होता था वो सब हमको लाइब्रेरी से मिल जाता था। लाइब्रेरी से हम लोग को जाते थे, बुक इशू करा लेते थे, वो हम लोग के 1 हफ्ते के लिए इशू हो जाती थी। उसके बाद फिर रिटर्न कर लो। और एक ये होता था जो हम लोगों ने कि एक मतलब यार क्या था, मुझे याद नहीं नाम क्या था, उसमें सिस्टम था एक जिसमें मतलब हम लोग को रैंक जिस हिसाब से थी हम लोग की, उस हिसाब से हम लोग बुक्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते थे। और
वो हम लोग को फिर जिस हिसाब से हम लोग का रैंक थे उस हिसाब से बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करती थी, वो 6 महीने के लिए। तो वो पूरे 6 महीने फिर वो सब्जेक्ट वो उसके पास है, फिर वो बाद में रिटर्न कर देते। तो लाइब्रेरी वाला सिस्टम अच्छा है, मोस्टली बुकें जितनी भी तुमको चाहिए होती है लाइब्रेरी में मिल जाती थी, कोई दिक्कत नहीं सही होती थी। है। और स्टडी मटेरियल जो नोट्स वगैरह चाहिए होते थे वो जो बच्चे क्लास में बनाए नहीं बनाए, बाकी नोट्स वगैरह लाइब्रेरी में जो पिछले जो सीनियर स्टूडेंट्स हम लोग के बना के गए उसकी कॉपीज पड़ी रहती थी, और जो बुक्स वगैरह की फोटो कॉपीज पड़ी रहती थी, तो वो सब भी हम लोग वहीं से लाइब्रेरी से मिल जाते थे। तो तुमको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो भाई जैसे कि मतलब कॉलेज लाइफ में अपन को बहुत सारी चीज़ मतलब डिफ़िकल्टीज आती हैं, जैसे कि अब मान लो हेयर कट हो गया, एटीएम मशीन हो गई, मतलब जो बेसिक नीड्स रहती है डेली नीड्स टाइप की। तो ये सब मतलब इन सब के बारे में बताओ। तो देखो हम लोग कॉलेज में बेसिक नीड जैसे हम लोग को ब्रश वगैरह ये सब जो पहले चीजें हैं, तो जनरल स्टोर वाले हैं वो तो हम लोग को हॉस्टल के नीचे मिल जाता है। तो उसका प्राइस एग्जैक्ट ही है, मतलब बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं लेते वो लोग, बिल्कुल सेम ही होता है। तो जो भी चीजें हम लोग को साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह सब नीचे हम लोग को मिल जाता है। और जो कॉपी खरीदनी है, कॉपीज पेन वो भी सब हम लोग को जितने भी मतलब चीजें चाहिए हम लोग को पढ़ाई से रिलेटेड हम लोग को नीचे मिल जाती है हॉस्टल के अंदर ही अपने। हम लोग को उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी एटीएम हम लोग के कैंपस के अंदर ही है, और एसबीआई बैंक हम लोग के कैंपस के बगल में है। हेयर कट हम लोग अपने गेट से कैंपस के बाहर से निकलेंगे तो 10-15 कदम चलने के बाद वो भी मिल जाएंगे। ये इवेंट बता वगैरह दो क्या क्या है तुम्हारे टेक फेस्ट है, कल्चरल के क्या है, और ये सब इनके बारे में देखो, बताओ। टेक्नोफेस्ट जो होते हैं हम लोग के यहाँ दो होते हैं, एक तो आविष्कार होता है और एक प्रोसन। हम्म। ठीक। तो प्रोसन आविष्कार जितना बड़ा नहीं होता है, उसका 50% या 40% समझ लो होता है उसमें। टेक्निकल इवेंट्स होते हैं उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन आविष्कार जितना बड़ा नहीं होता। आविष्कार जिसमें सारे ब्रांचेस के इवेंट होते हैं, आविष्कार बहुत बड़ा होता है। उसमें सी एस आई टी के सारे इवेंट्स, फिर मैकेनिकल के इवेंट्स, मैकेनिकल के इवेंट्स सब के अलग। फर्स्ट ईयर का ये सीन है, फर्स्ट ईयर सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। जो आविष्कार के जितने भी इवेंट हो ना सब में। सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ये होता है कि तुम जिस ब्रांच के हो, उसी के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हम्म। हो। और फिर जो तुमने पूछा कि सेलिब्रिटीज वगैरह वाली बात, तो आविष्कार के टाइम पे नो टॉक्स होता है। नो टॉक्स में जिसमें लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग बातचीत करने वाली जो होता है इवेंट। तो मैं गया नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा डिटेल में मुझे पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग की डीजे नाइट भी चलती रहती थी, डीजे नाइट्स। तो हम्म। हम लोग को फर्स्ट ईयर में कुछ ज़्यादा ही शौक था वहाँ पर नाचने का, तो हम लोग फर्स्ट ईयर में तो नाचे ही थे। नो टॉक्स में अटेंड करने गए नहीं थे, देखने क्या हो रहा था। और भाई मतलब क्या क्या स्पोर्ट्स मतलब तुम्हारे यहाँ सब हैं, और कौन कौन से मतलब ग्राउंड्स वगैरह हैं, है ना? जैसे कि क्रिकेट के लिए क्या फैसिलिटीज है, फुटबॉल के लिए क्या फैसिलिटीज है? फैसिलिटीज तो सबकी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, सब में सारे स्पोर्ट्स में सब में अच्छी है। वॉलीबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल बास्केटबॉल फुटबॉल, जिम भी है कॉलेज के अंदर ही, तो तुमको जिम करना वो भी चलेगा तुम्हारा बढ़िया। और टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग क्रिकेट, पूल वगैरह भी है? एथलेटिक्स सब है। हाँ, स्विमिंग पूल स्विमिंग वगैरह? पूल है, लेकिन मतलब वो अभी हुआ नहीं। मतलब स्विमिंग पूल तुम्हारी स्विमिंग नहीं होती है, मतलब तुमको स्विमिंग आती है तो उसके लिए बच्चे जाते हैं। अ, जो कंपटीशन वगैरह होता है दूसरे कॉलेज में उसमें बच्चे जाते हैं, लेकिन अपने कॉलेज में नहीं। अच्छा। स्विमिंग पूल है, लेकिन है मतलब वो है नहीं कि मतलब स्विमिंग नहीं होती। हॉस्टल्स वगैरह हम्म। क्या है, कितने मतलब हॉस्टल्स है गर्ल्स के बॉयज़ के, और उनकी मतलब क्या क्या स्पेशलिटी है हॉस्टल्स मतलब, कि जिसमें गर्ल्स में सीनियर रहते तो होंगे ज़्यादा या फिर जिसमें जूनियर मिक्स सब कंबाइन? देखो, फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल है वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो बिल्कुल सीनियर के साथ नहीं रखा गया, क्योंकि रैगिंग फ्री कॉलेज हम लोग को बोला था, तो रैगिंग तो बिल्कुल ही नहीं होती यहाँ पर। और फर्स्ट ईयर का बिल्कुल हॉस्टल अलग है। हम लोग को एक महीने जो तुमको अभी बताया था पहले कि हम लोग को लॉक कर देते हैं बिल्कुल एक तरह से। वो सबसे यूनिक चीज है भाई, हम लोग के यहाँ ही होती है, डायरेक्टर होते हैं होता ही नहीं है। तो बड़ा गुस्सा आता था भाई, लॉक क्या करते हैं यार, बड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा आता था भाई। लॉक कर देता मतलब एक तरीके से जेल में समझ लो, स्टार्टिंग एक महीने बंद कर दिया था। हम लोग को जो फ्रेशर्स होता है, कॉलेज का फ्रेशर्स, तब तक के लिए बंद किया गया था, एक महीने के लिए हम लोग को
बच्चों को जो हम प्रिपरेशन करते हैं, जो फ्रेशर्स होता है ना जिसमें लोग डांस करते हैं, सिंग करते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन हुई थी। उसके बाद 1 महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस हुआ था, काफी अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा होता। वो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे खाली देख पाते हैं, सेकंड ईयर के बच्चे फिर नहीं देख पाते हैं। तुम अगर पार्टिसिपेट करना है उसमें तो फर्स्ट ईयर में ही करना, क्योंकि सेकंड ईयर से फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तुम उसमें। और क्वेश्चन क्या था? यही मतलब हाँ कितने हॉस्टल, हाँ गर्ल्स हॉस्टल, हाँ गर्ल्स के और बॉयज़ के? हाँ। और सीनियर्स के हॉस्टल फिर हम लोग के अलग होते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, वो उनके हॉस्टल अलग होते हैं। सबसे बेस्ट हॉस्टल हम लोग का ही है, फर्स्ट ईयर वाला था। अब सेकंड ईयर में तो अभी गया ही नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन हम लोग के चालू हो गया। सेकंड ईयर अब, सेकंड थर्ड सेमेस्टर का होने वाला है, अब फोर्थ सेमेस्टर में शायद जाए तो हम लोग को देखेंगे कैसा हॉस्टल है सेकंड ईयर में। सबसे बेस्ट हॉस्टल जितने भी हम लोग के सीनियर वगैरह बताते हैं, सब वहीं पे मेस का फूड से लेके, वॉशरूम से लेके सब कुछ सबसे बेस्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में तुमको पॉइंटर जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से तुमको ऑप्शन मिलता है। अच्छा, वहाँ मतलब पॉइंटर अच्छा एक इन टोटल कितने मतलब हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के और गर्ल्स के? गर्ल्स के तो जहाँ तक 2 हॉस्टल है, तो गर्ल्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता नहीं, क्योंकि गर्ल्स का जिस तरह हॉस्टल है हम लोग को अलाउड नहीं है, बॉयज़ को जाना उधर अलाउड ही नहीं है। उन लोग का हॉस्टल बिल्कुल अलग तरफ है, तो उस तरफ हम लोग अलाउड ही नहीं, कोई बॉयज़ नहीं अलाउड है वहाँ पर। और बॉयज़ हॉस्टल में एक फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, एस बी है, स्वामी विवेकानंद। और फिर सीनियर्स हॉस्टल में तिलक है, पटेल है, तिलक हॉस्टल, पटेल हॉस्टल, टंडन हॉस्टल, टैगोर हॉस्टल। इतना मुझे पता है, और बाकी नया हॉस्टल बन गया है अभी, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल नए 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 2 बने हैं, हम्म काफी अच्छे बने हैं, काफी बड़े बन गए हैं। तो हम्म जहाँ तक इस बार हम लोग जब जाए तो शायद, इस बार का तो नहीं पता, लेकिन 1-2 साल में तो हम मिलना चालू हो जाएंगे कंफर्म है। इस बार का श्योर नहीं हूँ, लेकिन 1-2 साल में मिलना चालू हो तो जाएगा। मतलब वो किन को मिलेंगे, जो भी फर्स्ट ईयर वाले आ रहे हैं या फिर जो पहले से ये आ अभी रहे हैं श्योर नहीं उनको है मिलेंगे? भाई, अभी तो बना है ना, हम लोग आज पता चलेगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा लेकिन जहाँ तक पता है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले को ही मिलेंगे, जहाँ अच्छा। तक मुझे। ओके, तो यार एक एक चीज़, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, कि भाई अगर जैसे कोई एमएनआईटी इलाहाबाद में आना चाहता है, तो कौन कौन से ऐसे सामान है जो उसको अपने साथ मतलब लेके आना चाहिए एमएनआईटी इलाहाबाद में एज अ हॉस्टलर रहने के लिए? देखो ऐसे तो तुमको कुछ खास लाने की जरूरत नहीं है, मतलब सब कुछ, मतलब जो भी तुम्हारा बेसिक थिंग, कहीं घूमने जाते हो तो तुम बैग पैक करके जाते हो, फिर कपड़े, और जो तुम्हारा जो कपड़े लेके जाते हैं, और तो कुछ जाते नहीं हो, बाकी ब्रश वगैरह हो जाते हैं वही लेके हाँ, जाते मतलब हैं, इन उससे शॉर्ट ज्यादा की तुमको कोई सारी जरूरत की नहीं। सारी चीज फैसिलिटीज वहीं पर अवेलेबल हैं, तो तुम्हें हाँ, मतलब घर सब से कुछ ज़्यादा वही सामान मिल लेके जाता आना चाहिए। है, सब कुछ ऑलमोस्ट तुमको वही मिल जाता है। बाकी हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करने आते हैं तो वहाँ पर हम लोग को सब कुछ जो रुकना होता नहीं है, तो हम लोग हॉस्टल वगैरह में जाके देख लेते हैं और पता चल जाता है हमको क्या क्या लाना है। तो जब रजिस्ट्रेशन होता है उसके 3-4 दिन बाद वहाँ पर तुम रहने आते हो, कोई दिक्कत है तुमको अच्छा, पता चल जाएगा। तो जैसे जब तुम गए होगे, तो मतलब तुम्हें हॉस्टल में ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो तुम्हें मिली थी, मतलब एक बेड होगा और तो क्या क्या चीज़ें हाँ, थी जो? हम लोग को बेड मिला था, कवर्ड मिला था, और चेयर टेबल मिली थी पढ़ने के लिए, बाकी लाइट पंखा तो होता ही है। ठीक है। ओके। तो अच्छा, तो और हम मैंने लोग को, जान हम्म हाँ बोलो हम्म बोलो क्या बोलो। मतलब मेरा ये कहना था कि मतलब तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही क्या मतलब सिंगल रूम मिले थे या डबल रूम मिले थे या फिर नहीं ट्रिपल नहीं, रूम मिले फर्स्ट ईयर में सबको 3 ट्रिपल मिलते हैं, 3 लोग रहते हैं साथ में फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से फिर तुम्हारा ये होता है, सब लोग मोस्टली दो दो के रूम में रहते हैं, उसके बाद चॉइस के हिसाब से 4 लोग भी साथ रह सकते हैं। ओके। हॉस्टल्स में रहते हैं अपन तो मतलब हॉस्टल की सर्विसेज भी पता रहनी चाहिए, तो मतलब लॉन्ड्री और वॉशिंग मशीन का क्या सीन है वहाँ पे? लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन देखो, मोस्टली तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब वहाँ पे खुद ही कपड़े वगैरह धो लेते हैं, और प्रेस वगैरह भी खुद ही कर लेते हैं। तो प्रेस वगैरह मतलब वो इलेक्ट्रिक डिवाइस अलाउड नहीं है, लेकिन तुम वहाँ पे प्रेस वगैरह ले आते हो तो भी वार्डन कुछ बोलते नहीं है, जो मतलब वार्डन वगैरह है बहुत अच्छे हैं। इस मतलब जो ये तो बेसिक नीड है, हम लोग वहाँ पे अब जो बच्चे हैं सबको पे करेंगे जाकर, फिर सब डेली डेली पे करेंगे कपड़ों को प्रेस कराने के लिए, तो प्रेस वगैरह के लिए अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं जाता। और बाकी कोई ऐसे अलग से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। और और बाकी
उससे जो नहीं जुड़ना चाहते हो। जो अदर मतलब हॉस्टल की सर्विसेज है, जैसे डॉक्टर का वो हो गया, और क्या रहते हैं, बस यही मतलब डॉक्टर फैसिलिटी और। डॉक्टर फैसिलिटीज वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, मतलब 24 आवर्स रहते हैं, मतलब नीचे ही रहते हैं। नीचे मतलब जो हम लोग हॉस्टल वार्डन रूम है उसके हम्म, बगल में ही है, वहाँ पे किसी को भी कोई तबीयत खराब है तो वहाँ पर जाके बता सकते हो, तुमको मेडिसिन वगैरह भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चोट वगैरह लगती है तो फिर उसके लिए डिस्पेंसरी भी है, थोड़ी हॉस्टल से थोड़ा दूर है, लेकिन कैंपस के अंदर ही है, वहाँ भी जा सकते हो। बढ़िया। अच्छा तो अब यार थोड़ा मतलब भाई खाने वाने की तरफ चलते हैं, क्योंकि हॉस्टल में भाई रह रहे हैं तो खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप रिवील करिए निशांत राय जी कि भाई MNIT इलाहाबाद का मेस का खाना कैसा है। एमआईटी इलाहाबाद का जब पहले दिन गए थे तो भाई बहुत ही स्वादिष्ट मिला था खाना, मतलब जिसमें रजिस्ट्रेशन आया था भाई, बेस्ट खाना उस दिन, मतलब छोला वोला बना था, रसगुल्ले रसगुल्ले दिए गए थे, मतलब बिल्कुल ही अलग, मतलब टेस्ट मजा आ गया, हाँ भाई खाना है बढ़िया यार, अच्छा बना है खाना। उसके बाद जब डेली क्लासेस चालू हुई तो स्टार्टिंग का एक हफ्ता फिर हम लोग का ये था कि हाँ ठीक है मतलब अच्छा है, उसके बाद फिर डेली अपने उन लोग रूटीन पे आ गए, फिर मतलब स्विगी कितना जोमेटो। खराब नहीं था, अच्छा था। हाँ नहीं, स्विगी जोमेटो, हाँ स्विगी जोमेटो तो फर्स्ट मंथ जो बोला कि हम लोग को लॉक कर दिया गया था, उस टाइम तो हम लोग के हम्म अलाउड ही नहीं था बाहर से हम्म मतलब कुछ भी लाना। हम हम्म लोग की जो क्लास होती थी उसी टाइम हम लोग हॉस्टल के बाहर जा सकते थे, बाकी हम लोग हॉस्टल हम्म के बाहर नहीं जा सकते थे, और जब जाते थे तो हम लोग को गार्ड के साथ जाना पड़ता था, और उस स्टार्टिंग एक महीने हम लोग को स्विगी जोमेटो अलाउड है। जब हम लोग का फ्रेशर्स हो गए तो उसके बाद स्विगी जोमेटो से तब ऑर्डर कर सकते थे, और उसके बाद भी 9 बजे तक का हम लोग का कर्फ्यू होता था कि 9 बजे के से पहले हम लोग को रात को अंदर आना होता था। जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो कर्फ्यू हो जाता था, फिर पूरी रात घूमो कोई मना नहीं करेगा सेकेंड ईयर से। और मेस में खाना भी, खाना मतलब सही है, मतलब खाना अच्छा ही मिलता है वहाँ पर। और दूसरी बात, जो हम लोग का वहाँ का मेस डिसाइड होता है वो स्टूडेंट ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग को खाने में क्या मिलेगा। वहाँ पर हम लोग का वो होते थे, कहते हैं ऑडिशन होते थे, जिसमें मतलब सिलेक्शन होते थे, बच्चे अप्लाई करते थे कि हॉस्टल का वो बनना है, हॉस्टल इंचार्ज बनना मेस है, या कमिटी। फिर कमेटी टाइप मैथ्स का। कमेटी इंचार्ज है ना, तो मैनेजर बनना, मैथ्स मैनेजर बनना है, तो उसके लिए चलो अप्लाई कर देते हैं, इंटरव्यू होते थे, सेलेक्ट होते थे बच्चे, फिर जो बच्चे मैथ्स मैनेजर बनते थे उनसे हम लोग बोलते थे भाई ये बनवा दो, भाई ये बनवा दो, तो वो देखते था कितने बच्चों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो इस हिसाब से होता था, तो उस हिसाब से बच्चों के हिसाब से फिर मेन्यू बन जाता था। काफी अच्छा अच्छा बना, तो इडली डोसा ये था। अपने तुम्हारे मेस में ये नॉनवेज वॉनवेज सब मिलता है या फिर सिर्फ वेज वेज नहीं, ही मतलब। नॉन वेज, वेज वेज नॉनवेज नहीं सिर्फ मिलता। नॉन वेज नहीं, वेज। नॉन वेज तुमको खाना है या तो फिर तुम बाहर से ऑर्डर कर लो, या फिर हम्म। बाहर जाके खा लो, बेटर बाहर है, जाके। बाहर जाके खा लो तो बेटर रहता है, इतनी कोई दिक्कत हम्म। नहीं बाहर खाने में। लेकिन अच्छा मतलब कैंटीन कैंटीन में जैसे तुम्हें मतलब समोसे वमोसे खाने को मिले, मतलब खाने को मन किया, तो फिर क्या तुम्हें बाहर जाना पड़ता है या फिर वहीं पर ही कोई कैंटीन वैंटीन है। आप हॉस्टल के अंदर ही है कैंटीन, दो कैंटीन है हॉस्टल के अंदर, एक जहाँ पे जनरल स्टोर टाइप है तो वहाँ हम्म। पर बेसिक बिस्कुट वगैरह नमकीन वगैरह मिल जाता है, और एक जो कैंटीन है वहाँ पर तुमको समोसे, चाय कॉफ़ी, पास्ता, चाउमीन, मैगी, बॉयल एग और जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुरकुरे चिप्स वगैरह सब जूस सब मिल फ्रूटी। जाता है हॉस्टल के अंदर, सब सब कुछ सामान हॉस्टल के अंदर, कोई दिक्कत सही है भाई। सही है नहीं। भाई। और मतलब बाहर तुमको ऐसे जाना है तो बाहर अमूल खाने बोल। अमूल पार्लर वगैरह इस टाइप का भी रहता होगा कुछ मतलब। हाँ अमूल नेस्ले नेस्ले वगैरह ये है, लेकिन वो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ है, हम लोग की तरफ नहीं है अच्छा। तो फिर हॉस्टल। तुम लोग फिर जाते नहीं क्या उस तरफ। अच्छा हम जाने लोग का अलाउड ही नहीं है। अलाउड नहीं है हम जाने लोग नहीं देते होंगे। को। तो तुम लोग फिर क्या मतलब कभी भी अमूल और इधर का कुछ भी नहीं लेते, वो कभी बाहर आइसक्रीम जाओ, वगैरह खाने का मन किया। हॉस्टल हॉस्टल के बाहर जाओ, आइसक्रीम वगैरह मिल जाती है हॉस्टल के अंदर भी, और कैंपस के बाहर जाओ तो सब, कैंपस के बाहर फिर इलाहाबाद में सिविल लाइन्स हमने सुना ही होगा, मेन जगह है। हम्म। हमारे कैंपस से वो मुश्किल से 15-20 मिनट की दूरी पे है, तो कहीं भी घूमने जाना होता है बच्चे, मतलब जब भी छुट्टी मिली सब वहीं भाग जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ है, तुम्हारा मैकडी है, KFC हाँ। है, कैंपस की जो मतलब भी। लोकेशन से अगर देखा जाए तो जो अपना रेलवे मतलब जो रहता है, जिससे मतलब स्टूडेंट लोग आते हैं, रेलवे हो गया, अगर एयरपोर्ट है तो मतलब ये कितने डिस्टेंस पे है। कितना कितना डिस्टेंस। तो एयरपोर्ट का तो यार नहीं पता, क्योंकि मैं एयरपोर्ट एयरपोर्ट का भी तुम्हारा मैक्सिमम बमरौली मैक्सिमम एयरपोर्ट है ना जहाँ तक पास में उधर। बमरौली और हाँ मतलब उधर ही है, उसको मतलब जाने में जहाँ तक मुझे लगता है 1-1.5 घंटा लगता है वहाँ पर, वहाँ से हम्म। आने जाने में। और बाकी रेलवे स्टेशन का तो ये है, प्रयागराज जो स्टेशन है जहाँ वो तो मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं,
और जो इलाहाबाद मेन स्टेशन है वो आधा घंटा 45 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। चलो बढ़िया है। अच्छा। और मेन ओके भाई, जितनी भी ये ये तो गर्ल्स हमारी जो देख रही होंगी ये वीडियो, उनके मतलब उनके लिए एक यही है कि गर्ल्स की सिक्योरिटी कैसी है वहाँ पे, मतलब गर्ल्स ये है कि यार बहुत ही मतलब उनकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, हम्म, मतलब उनकी सिक्योरिटी, मतलब वहाँ पर रिस्पेक्ट से लेके मतलब सब कुछ बहुत क्या था वहाँ पर। तुम जब जाओगे तो सीनियर सबसे पहले तो ये चीज है कि सबसे पहले ये कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी है। गर्ल्स को यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ पर, मतलब गर्ल्स की सिक्योरिटी। मतलब पहले बोला कि अभी गर्ल्स का हॉस्टल बिल्कुल अलग है, वहाँ पर दो बॉयज को तो अलाउड ही नहीं जाना, वहाँ पर बॉयज जा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो तो वहाँ जा ही नहीं सकते, इतनी गार्ड्स वगैरह रहते हैं। तो तुम सोचो भी आने का ना तो भी मतलब जा ही नहीं सकते, कुछ भी गलत नहीं जा सकते। तो गर्ल्स वगैरह फर्स्ट मंथ जो हम लोग का, जब तक हम लोग का वो जो बोला था तुमसे, प्रेशर हम लोग का जब तक प्रेशर। नहीं हो रहा था, हम्म, तब तक हम लोग को गर्ल्स से बात करना भी अलाउड नहीं है। और तुमको अगर बात करनी है तो वो तुम सिर्फ क्लास के अंदर कर सकते हो, वो भी अगर गर्ल्स कर रही हैं तो। और जो गर्ल्स की बैठने की बात होती है क्लास में, कि क्लास में जो बच्चे आ जाते हैं लड़के कहाँ बैठ रहे हैं, फिर गर्ल्स को बैठने में, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्ल्स के लिए आगे की हमेशा 2 रोज गर्ल्स के लिए छोड़ दी जाती है, तो उतनी उनके लिए सफिशियंट होती है, तो गर्ल्स उसमें हो जाती हैं। और सिक्योरिटी बाकी कैमरा वगैरह। कैमरास वगैरह लगे हुए हैं तो। चलो। और गर्ल्स वगैरह जैसे अगर कोई गर्ल अगर वहां पर ये भी बोल देती ना कि वहां पे मतलब गर्ल्स के लिए एक सेल है, मतलब वहां पे अगर जाके उसने कंप्लेन कर दी, झूठ भी कंप्लेन कर दी ना, तो फिर भाई तुम फंस जाओगे। तो लड़कियों की तो रिस्पेक्ट करना वहां पर, चाहे कुछ भी हो, अगर उसने झूठ भी बोल दिया तो बहुत बुरा फंस जाओगे वहां सही पर। है। गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट। सही है। और ओके। जैसे अगर सभी को पता है मतलब कॉलेज में बर्थडे वगैरह तो अलग ही लेवल में मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब जीपीएल वगैरह जो भी है। तो हाँ मतलब हाँ हाँ। बर्थडे वगैरह कैसे सेलिब्रेट होता है एमएनआईटी में, अगर किसी का बर्थडे देखो हो? भाई, अगर तुम कोई जिगरी यार वाले दोस्त हो, ठीक है, तो बर्थडे में गिफ्ट तो भूल ही जाओ भाई कि तुमको गिफ्ट मिलेगा। इस चक्कर में तो बर्थडे में उम्मीद मत रखना कि वो गिफ्ट हमारा दोस्त है तो तुमको गिफ्ट देगा, तो भाई ये तो भूल ही जाओ, गिफ्ट तो मिलना ही नहीं तुमको। उसके बाद तुम ये सोच रहे होगे कि तुमको कोई बर्थडे मतलब इन लोगों को शायद याद नहीं है ना, तो ये भी नहीं हो सकता कि भाई उनको याद नहीं होगा। अगर वो दोस्त बन गया, उनको तुमने बता दिया कि भाई तुम्हारा बर्थडे है, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में जब आने के बाद हम्म। 3-4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद अच्छी खासी दोस्ती जाती है, तुमने उनको बर्थडे बता दिया, भाई बर्थडे बताना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, बर्थडे अगर तुमने बता दिया भाई झेल जाओगे बुरी तरीके से। आएंगे, जैसे ही 12 बजेंगे तुम्हारे गेट पे आवाज आएगी टक टक, भाई गए तुम, खत्म काम तुम्हारा। उसके बाद में बेल्ट चप्पल जूता सब पड़ेगा फिर भाई, तो वो हॉस्टल में होता है, तो मार पड़ेगी, थोड़ा दर्द होता है थोड़ा दर्द सबको होता है, लेकिन मजा भी आती है फिर दोस्तों के साथ। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे ना कि मतलब ना मार पड़े तुम बच जाओ, है ना, फिर तुम जैसे तुमने सोच लिया कि यार बच जाते हैं, ठीक है, जो जो सोच लिया कि बच जाते हैं, मार नहीं खाते, फिर उसका ये रहता है कि यार मार ही खा लेते हैं यार, ज्यादा मजा आती है। मतलब ये होता है ना, ग्रुप में सब मार खाए तुम बच गए, तुमको लगता है यार गलत हो गया यार, हमको भी मार खा देता, फील एक्सपीरियंस वाली बात होती है, तो वो भी करके देखना, हॉस्टल में मजा आती है उसकी भी। हॉस्टल तो आएंगे भाई पहले सुन लो सब लोग, मारेंगे। जितने भी लोग सुन देख रहे हैं, भाई प्रो टिप है कि बर्थडे भाई बताना, और जरूर बताना सबसे पहले उन दोस्तों को जो तुम्हारे जिगरी यार बने, ठीक एक है, प्रो टिप ये क्योंकि भी भाई है सबके कि तुम्हें मजे लेने हैं। जिस दिन मतलब बर्थडे है उस दिन 3-4 जीन्स पहन लो तो बच भी सकते हो थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी फर्स्ट ईयर में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ईयर में जरूरत पड़ेगी, सेकंड ईयर हाँ। में भाई सब चलेंगे फिर। तब तो सेकंड ईयर में सबको पता चल जाता है किस दिन बर्थडे है हाँ, तुम्हारा, तब तो कोई बचा ही नहीं सकता फिर सभी को तुम। पता चल जाता है। ओ, सीनियर्स वगैरह कैसे मतलब इंटरेक्टिव है कि नहीं, सीनियर्स मतलब हेल्प वगैरह करते हैं कि नहीं तुम लोग सीनियर्स की? हम लोग को मतलब मेरे कॉलेज में सबसे अच्छी चीज यही लगती है, सीनियर्स बहुत ही हम लोग हेल्प बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छे सीनियर्स हैं। मतलब जो चीजें हैं हम लोग के कॉलेज में जो कोर्स वाइज नहीं है, जैसे हम लोग का वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं जो हम लोग को कॉलेज में मतलब जो कोर्स नहीं है, हम लोग को अलग से खुद से पढ़नी होती है, वो सीनियर्स हम लोग को पढ़ाते हैं।
और बाकी कोई भी तुमको हेल्प चाहिए किसी भी सीनियर से तुम बोल दो, वो तुरंत मतलब तुम्हें हेल्प करेगा। हेल्प में तो कोई दिक्कत नहीं, सीनियर हमेशा कुछ भी किसी भी टाइम रात के 12 बजे मैसेज कर दो, जब वो फ्री होते हैं मैसेज, जब उनको टाइम मिलता है वो तुमको कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, तुम्हारा रिप्लाई कर देंगे। सीनियर बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे, बड़े अच्छे से। तो जितने लोगों का भी यार ये डाउट था कि भाई रैगिंग का क्या सीन है, सीनियर्स बहुत हार्ड तो नहीं है, भाई देखो ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। आज जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें बहुत ही कम यार सीनियर्स ऐसे होते हैं कि भाई वो तुम्हें परेशान करें, ठीक है, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी मत डरना। ओके। हाँ, स्टार्टिंग में तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं सीनियर्स भी, हम्म स्टार्टिंग में थोड़ा हम्म स्ट्रिक्ट रहते हैं क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं ना जो हम है भाई, हम ही है ना, वो वाले फील लेके आते हैं। तो उनके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सीनियर्स को दिखाना पड़ता है कि हाँ हम तुम्हारे सीनियर हैं, तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहें। उसके बाद फिर जब टाइम बीतते आता है फिर सब नॉर्मल हो जाता है सीनियर। हम्म, हम्म। कोडिंग अच्छा कल्चर कैसा यार, है मतलब MNIT का? कोडिंग कल्चर भाई स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से ही कुछ लोग तो हम लोग को सीनियर्स बोलते हैं फर्स्ट ईयर से कोडिंग चालू कर दो। कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं चालू कर लेंगे तो सेकंड ईयर से चालू करते हैं, कुछ थर्ड ईयर से चालू करते हैं। तो लेकिन बेटर है तुम फर्स्ट ईयर से चालू कर दो, फर्स्ट ईयर से नहीं कर रहे हो तो मैक्सिमम मैक्सिमम जाके सेकंड ईयर से चालू कर दो, तुम्हारे लिए बेस्ट है। हम्म। क्योंकि फिर जो CSIT वाले हैं उनके लिए तो मतलब कंपलसरी है भाई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से स्टार्टिंग करे दो। बाकी जो दूसरी ब्रांचेस वगैरह में जाएंगे उनके लिए तुम्हारी चॉइस के हिसाब से तुमको कोडिंग करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो तुम भाई फर्स्ट ईयर से चालू कर दो, बेस्ट है फिर तुम्हारी। बढ़िया। हम्म। थोड़ी थोड़ी देर करो, डेली डेली आधा घंटा 1 घंटा का प्रैक्टिस करो, बेटर है। और बाकी कोडिंग वगैरह में कोई भी हेल्प चाहिए होती है सीनियर उसमें भी हेल्प करें। ओके। तो अच्छा, जो अभी कुछ लास्ट ईयर जो तुम लोग का यार कल्चरल फेस्ट हुआ होगा, कलरव करके, तो भाई मतलब तुम्हें कैसा लगा, मतलब फेस्ट कैसा था, फेस्ट के बारे कलर में तो थोड़ा यार सा भाई बताओ। इस बार तो हम लोग ऑनलाइन ही हो गया ना भाई, कलर। नहीं, जैसे मतलब अच्छा। फ्रेशर्स में के प्रोस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो अच्छा, मतलब फ्रेशर्स तो यार हम लोग को बहुत अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल बहुत ही बेस्ट, मतलब वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो काफी अच्छा लगा था। फ्रेशर्स हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा था। बाकी कलर जितना उन्होंने बहुत ज्यादा हम लोग वहाँ पे होता है ना, सीनियर बोलते हैं यार बेस्ट कॉलेज है, मतलब बेस्ट वो होता है, फेस्ट होता है कॉलेज का, सब बहुत ही बड़ा होता है। हम लोग देख नहीं पाए थे क्योंकि फिर ये ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया, तो कलर हम लोग का इस बार ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि अच्छा। ऑनलाइन हो गया, हुआ था कलर थोड़ा अच्छा। बहुत, लेकिन ऑनलाइन हम लोग देख नहीं पाए थे। हम्म, और हम लोग का जो आविष्कार तो हुआ था कोई नहीं उसमें यार। डीजे नाइट वगैरह हुई थी, उसमें भी स्टॉल्स वगैरह लगे थे, उसमें भी काफी मजा आई थी। लेकिन सीनियर्स बोले थे कि जो कलर होता है उससे 4-5 गुना बड़ा होता है, तो हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे उसकी कलर, लेकिन देख नहीं पाए। तो आगे जब होएगा तब उसके लिए दूसरी वीडियो बनाना, तो उसमें हाँ, बताऊंगा। बिल्कुल भाई। कोई नहीं यार, भाई मतलब इसी के साथ है यार, पॉजिटिव होप के साथ कि जल्दी से लॉकडाउन यार ये सब खत्म हो। लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना खत्म हो, वैक्सीन वैक्सीन हाँ, आए, उसके बाद हम सभी के सभी यार अपने कॉलेजेस में वापस रिटर्न हो पाए। और जितने भी यार अभी फ्रेशर्स बैठे हुए हैं उनके लिए भी एक ये है कि जल्दी से भाई वैक्सीन वैक्सीन आए और उनको भी अपने कॉलेज में एडमिशन मिले और वो कॉलेज की अपनी फर्स्ट ईयर की लाइफ यार एंजॉय कर पाए। तो गाइस बस आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक हम रहते हैं। और आपके अगर कोई भी डाउट्स अगर सॉल्व इस वीडियो से नहीं हुए हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा फ्री पड़ा हुआ है, आप जा करके उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो मुझे पता है कि तुम सभी लोग MNIT जाने वाले हो, तो जाके सबसे पहले निशान भाई को, सॉरी सॉरी निशान सर को तुम्हें जा करके यार थैंक यू जरूर से बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी वीडियो में भी आए और तुम्हें इतना सारा उन्होंने यार इनसाइट दिया इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ हम फिर और वीडियो को रैप अप करते हैं और और तुम्हारे लिए। होप करते हैं कि हम्म ये हॉनेस्ट सीरीज मतलब पसंद आई आप लोग को। ऐसी ही हम्म वीडियो अब अगर जल्द आप किसी आएगी, और भी प्राइवेट हम्म, कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, इन सब के ऊपर, जिसमें मतलब जेई मेंस वगैरह की अगर आप रैंक सीरियस देखी जाएगी। तो ठीक है, आगे ओके, बोल। तो अगर आपको यार ये वीडियो, ठीक है मैं बोलता हूँ, तो अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको लाइक दबाना है। और अगर आपको लगता है कि किसी और कॉलेज के बारे में हमें इनसाइट्स जाननी है, तो यार कमेंट सेक्शन, पहले जैसे मैंने बोला कमेंट सेक्शन तुम उसके लिए पूरे फ्री हो, ठीक है। तो चलो इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।